वेलकम टू एल टी बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल रिसीवर। प्रीवियस वीडियो में हमने सोर्स के ऊपर बात की थी। उससे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसकी टाइप्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रोफाइल, मटेरियल और लाइट इसमें कैसे प्रोपोगेट करती है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो एक्सचेंज साइट पे या जब हमने अपना डाटा या इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचना है वाया ऑप्टिकल फाइबर, तो हम एक सोर्स यूज़ करते हैं, एक हम रिसीवर यूज़ करते हैं। सोर्स में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो सोर्स लेता है, उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमने मीडिया जो है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करना है। तो फाइबर में हमारा जो लाइट सिग्नल है वो ट्रैवल करेगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल में, फिर उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के थ्रू फाइबर के अंदर प्रोपोगेट करवाया जाता है अदर एंड पे। यहाँ पे हमारा सिग्नल आ गया। अभी हमें ये जो ऑप्टिकल सिग्नल आया है इसको रिसीव करेगा रिसीवर ऑप्टिकल सिग्नल को, और हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के देगा। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे रिसीवर के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में सोर्स के ऊपर बात की थी। सोर्स सोर्स में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, हम एलईडी और एलडी का यूज़ करते हैं, ये सिंबल है उसका। और रिसीवर के अंदर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, फोटो डायोड होता है जो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये दोनों फोटो डायोड और एलईडीज जो सोर्स और रिसीवर है ये एक्टिव कंपोनेंट है। दोनों एक्टिव और पैसिव दो चीज़ें होती हैं। एक्टिव वो कंपोनेंट या वो डिवाइसेस होती हैं जिनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है, और जो पैसिव होती हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स या पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम सबसे पहले फोटो डायोड्स की टाइप्स को देखते हैं। इसकी टाइप्स कौन सी हैं? टाइप ऑफ फोटो डायोड। देखिए फोटो डायोड होते क्या हैं। सबसे पहले जो फोटो डायोड होते हैं ये ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होते हैं। मींस इनको हम ऑप्टिकल देते हैं सोर्स, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें इलेक्ट्रिक मिलता है। तो इसकी चार टाइप्स है इसकी। सबसे पहली है पिन डायोड, शॉटकी डायोड। थर्ड पे पिन फोटो डायोड, एवलेंच फोटो डायोड। ये दोनों डायोड हैं, पिन और एवलेंच। एवलेंच हम आगे जब OTDR के ऊपर बात करेंगे तो ये उसमें यूज़ होगा, एवलेंच फोटो डायोड। अभी हम बात करेंगे PN फोटो डायोड के ऊपर। द टाइप ऑफ द photodiode can be classified based on the construction and function। उसके हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अभी हम बात करते हैं PD फोटोडायोड स्ट्रक्चर और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो फोटोडायोड है ये है क्या। देखिए ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बने होते हैं। क्लियर? इट इज PN जंक्शन डायोड दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, और हमें इलेक्ट्रिक करंट मुहैया करते हैं। ये इसकी थी डेफिनेशन। सॉरी। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास फोटो डायोड है। एक हम लेते हैं P टाइप मटेरियल, जिसके अंदर होल जो हैं, ये जो गोल सर्कल में है ये हमारे होल हैं।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रॉन है ई के साथ इनको डिनोट किया गया है, ये मिनोरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप मटेरियल के अंदर। एक हम दूसरे टाइप का मटेरियल लेते हैं, एन टाइप मटेरियल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी के साथ हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, और होल जो है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर है, मींस कम तादाद में है। जब हम इन दोनों मटेरियल्स को P और N को आपस में कपल करते हैं या एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो एक जंक्शन परफॉर्म होता है इन दोनों के दरमियान, जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो इस टाइम इनके ऊपर कोई चार्ज, एक्सटर्नल सोर्स हमने कोई कुछ भी अप्लाई नहीं किया होगा क्या कि पी टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मींस होल जो है मेजॉरिटी के साथ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप में मेजॉरिटी के साथ है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस के जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा होल्स को पी टाइप के, और जो पी टाइप के होल हैं ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। मींस के ये इस तरफ चले जाएंगे जंक्शन के, तो इधर जाके ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा जंक्शन के करीब। तो जो होल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, डिफरेंट चार्ज है ना, जो सेम होंगे तो वो रिपेल करेंगे, डिफरेंट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इस तरफ आ जाएंगे, तो जंक्शंस के करीब ये इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल्ड कर लेंगे। अभी हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया। अच्छा, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस यूज करते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। रिवर्स बायसिंग हम इसमें करवाते हैं। एलडी के अंदर एलईडी के अंदर हम फॉरवर्ड बायस यूज करवाते थे, मींस पी टाइप को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते थे और एन को हम नेगेटिव के साथ एलईडी के अंदर हम यूज करते थे। एलईडी और लेजर वाली वीडियो के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बायसिंग कितने टाइप की होती है और कैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे करवाया जाता है। तो इधर हम रिवर्स बायस हम करवाएंगे फोटो डायोड को। तो हमने रिवर्स बायस करवाया, तो जो ही हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ पी टाइप को कनेक्ट किया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने एन टाइप को कनेक्ट किया, ये सेंटर में हमने माइक्रो एम्पेयर मीटर एक लगाया हुआ है करंट के फ्लो को देखने के लिए। तो होगा क्या, इसमें जो पी टाइप के अंदर क्या था, होल जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। क्लियर? वो क्या करेगा, पॉजिटिव है तो हमने बैटरी का नेगेटिव साइड इसके साथ कनेक्ट किया हुआ, तो वो बैटरी के टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो क्या करेंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और हमने इनपुट जो दी है साइड पे वो पॉजिटिव दी है, तो पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, मींस के जंक्शन से दूर भागेंगे इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। क्लियर? अच्छा, पी टाइप में कुछ मिनोरिटी चार्ज कैरियर थे, देखें इस तरह कि इसमें नेगेटिव कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वो थे मिनोरिटी चार्ज कैरियर थे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो रिपेल करेंगे किसकी तरफ, जंक्शन की तरफ, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे पी टाइप में वो अट्रैक्ट करेंगे बैटरी के टर्मिनल की तरफ। इसी तरह सेम एन टाइप के अंदर जो मिनोरिटी होल्स थे चार्ज कैरियर, वो अट्रैक्ट करेंगे जंक्शन की तरफ। तो जब जंक्शन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों आपस में, इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होंगे
एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मिनोरिटी बहुत कम मकदार में मिनोरिटी चार्ज कैरियर एन की तरफ से आ रहे हैं और पी टाइप की तरफ से आ रहे हैं, तो वो बहुत कम चार्ज को फ्लो करेंगे, जिसको हम डार्क करंट बोलते हैं। ये हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज है और ये हमारे पास रिवर्स बायस करंट है हमारा माइक्रोमीटर। तो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन होता है हमारा वो बढ़ जाता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में हमारा डिप्लीशन रीजन बहुत थिन हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है, तो जो होल है मेजॉरिटी के साथ ये जंक्शन की तरफ आते हैं। ये हमारे फॉरवर्ड बायस में था, लेकिन रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन हमारा ज़्यादा हो गया। तो जो हमारा मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ था इलेक्ट्रॉन होल के रिकम्बिनेशन से, उसको डार्क करंट बोलते हैं। वो एक वक्त के बाद, एक लिमिट के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि होल और जब इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे तो उसके बाद दैट्स इट, क्लियर, तो सैचुरेट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपनी लाइट को जो फोटोन की शक्ल में है, जिसको एलईडी ने इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया था और फाइबर में से गुजार कर हमने अदर एंड पे ले आए। अदर एंड पे लाके अभी हमने उस ऑप्टिकल सिग्नल को, जो रोशनी की सूरत में हमारी लाइट है, फोटोन है हमारे, लाइट फोटोन के जो लाइट के जो फोटोन है वो हम फॉल करवाएंगे। इसके ये एलईडी का जो सरफेस है, ये मिरर लगा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जब लाइट हम फॉल करवाएंगे तो होगा क्या, ये जो डिप्लीशन रीजन था हमारा ये भी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी। तो जब रोशनी इस पे फॉल करेगी तो रोशनी की जो फोटोन है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम है हमारे, उन पे फॉल करेगी, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन है, वो अपने ऑर्बिट से बाहर आएंगे। जब रोशनी फॉल की इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो थे न्यूट्रल एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और अपनी जगह एक होल छोड़ आया। तो होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, वो एन टाइप की तरफ, मींस के हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ चलते जाएंगे, और जो होल होंगे हमारे वो बैटरी के नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट करेंगे। इंटेंसिटी हम लाइट की जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल उतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और करंट हमारा बढ़ेगा। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू होती है। एच न्यू हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। ई जी मीन्स के जो हमारा एनर्जी गैप होता है वायलेंस बैंड और अपना कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है, उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। ये कंडीशन है इसमें। तो जब हमने रिवर्स बायस करवाते हुए अपनी लाइट की इंटेंसिटी को, E1 मीन्स इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो करंट हमारा बढ़ा। फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो जो करंट था हमारा माइक्रो एम्पेयर में, वो बढ़ता चला गया। मीन्स कि जितनी हम लाइट को, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे हम, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करंट हमारा पैदा होगा। तो इसमें हमने देखा कि जो फोटो डायोड होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिकल एनर्जी के अंदर। तो इस तरह ये फोटो डायोड का स्ट्रक्चर बनता है इसकी, और ये काम करता है। अभी हम आगे चल के देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोटो डायोड आर यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। इसको फोटो डिटेक्टर की तरह यूज किया जाता है।
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस तरह हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सीरीज़ को ही लेके चल रहे हैं। ऑप्टिकल डिटेक्ट फॉर ऑप्टिकल सिग्नल, जो फोटो डिटेक्टर है, जो हमारा फोटो डायोड है, उसको हम एज ए फोटो डायोड कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं उसको। ऑप्टिकल सिग्नल के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सोर्स से जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसको अभी हमें इलेक्ट्रिक की फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए हम फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। डीमॉड्यूलेशन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल, हम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट भी करते हैं, उसके लिए भी हमें फोटो डायोड की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ी आपने एक चीज़ देखी होगी, करेंसी काउंटर मशीन, जो बैंक्स के अंदर आपने मेजॉरिटी के साथ देखा होगा कि एक मशीन होती है कि उसके अंदर जो करेंसी है वो रखते हैं, वो उसको काउंट करके आपको बता देती है। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि ये हमारे पास फोटो डायोड होता है, मतलब लाइट आ रही है, इधर हमारा फोटो डायोड लगा हुआ है, तो इधर हम अपनी करेंसी रखते हैं। करेंसी को जब हम 1 बाय 1 करके मशीन उसको ड्रॉ करती है, तो जो करंट है वो कट हो जाता है। तो वो जो करंट कट होगा तो ये काउंट बता देगा कि कितनी दफ़ा, ये 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 5 दफ़ा या कितनी दफ़ा करंट कट हुआ है, तो उतने हमारे नोट होंगे, मीन्स कि हमारी करेंसी होगी। तो उसके बाद डोर ओपन क्लोज, जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कि हम एलईडी और फोटो डायोड की एक लेज़र बीम के साथ उनको सिग्नल को पास करते रहते हैं। लेकिन जब वो डोर ओपन होता है तो वो इसके दरमियान, लाइट के दरमियान वो कट आ जाता है, तो वो हमें इंडिकेट करने लग जाता है, अलार्म उसका ऑन हो जाता है। उसके लिए हम फोटो डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। स्विचिंग लाइट्स ऑन ऑफ, आजकल काफ़ी ज़्यादा स्विचिंग लाइट आ रही हैं जो फोटो डायोड की हेल्प से ऑन ऑफ होती हैं। तो ये था हमारा फोटो डायोड, उसको हमने कंस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी से लाइक करें इसको, और LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।